Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर फ्लाइंग वे में फर्स्ट कार्ड तो निकल ही आया है, तो देखते हैं किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है मे बी आप किसी प्रपोजल के आने का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ना। टाइम टेकिंग एनर्जी ज़रूर है बट वो प्रपोजल आप तक आ जाएगा। क्यूरियस स्कॉर्पियो आपका नेचर नज़र आ रहा है, क्यूरियोसिटी आपकी विद इन 10 डेज बढ़ सकती है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंट्यूशन आपको फॉलो करना है। साइकिक एबिलिटीज़ स्कॉर्पियो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कई बार ना आप अपनी ही एनर्जीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आर्टिस्टिक काइंड की आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप विद इन 10 डेज कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ एंड ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस आपका रहेगा, ठीक है। अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ लेकर आना, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ लेकर आना, इस टाइप की मेंटालिटी आपके माइंड में चल रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स की तरह थॉट्स आपके माइंड में रोटेट होते रहते हैं ना, उसका आंसर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी आप देख पाओगे। और यहाँ आप जो ड्रीम कर रहे हो, जो डिज़ायर कर रहे हो, वो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है ना उसको भी फुलफ़िल कर सकते हैं। कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, तो विद इन 10 डेज आपके जो काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो आप फुलफ़िल करोगे। या कोई तो है जो आपकी लाइफ में एक सरप्राइजिंग वे में एंट्री करने वाले हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन करोगे। जो भी आपको सेल्फ डाउट बना हुआ है स्कॉर्पियो, वो सेल्फ डाउट आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचते तो हैं लेकिन वो सेल्फ डाउट में क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है कि आप कंफ्यूजन में चले जाते हो, फिर इन द लास्ट आप एक्शंस ही नहीं लेते हैं। तो अगर आपने विचार कर लिया है, आगे बढ़ना है, एक्शंस लेना है, तो आगे बढ़िए। और यहाँ पर ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपका शुरू हो रहा है। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो किसी नई फील्ड में आप एंटर हो सकते हैं या कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कॉर्पियो आपको मिल सकती है विद इन 10 डेज। ग्रेट, 2 ऑफ कप्स, मतलब देखिए मैं बोल रही थी ना, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई अपना कप आपको ऑफर कर रहा है। और बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर यूनिवर्स में लाने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स का आना शो ही कर रहा है एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का ऑफर है। कोई सोलमेट का कार्ड है, तो किसी सोलमेट से आप मिल रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप तो स्ट्रॉन्ग होगी ही। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आपकी विद इन 10 डेज कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। मैरिज रिलेटेड आपकी कुछ बात हो सकती है। और यहाँ पर ना आपको बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है, तो एक इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में बैलेंस बनाकर आपको चलना है। और ये आपको बोला जा रहा है कि जब आप दोनों की एनर्जीज रियूनाइट होती है ना, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करते हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी आप फील करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। यहाँ पर रियूनियन का कार्ड है, तो बहुत जल्द आपके यूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं। इन 2 ऑफ कप्स का आना शो ही कर रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शंस थे आपकी लाइफ में वो रिलीज़ होंगे। लग्जरी वाली एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो। एक नई फ्रेंडशिप आपकी किसी पर्सन के साथ विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है, या एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी एनर्जीज थी, उसके बाद ही टावर आ गया। टावर आने का रीज़न क्या है, आपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेली हुई हैं टॉरस, ठीक है। तो टावर का आना शो कर रहा है कि जो हीलिंग आपको नहीं दी गई अभी तक, वो हीलिंग आपको दी जाएगी। टावर की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो जो भी परेशानियां थी, जो भी टेंशन्स थी, वो रिलीज़ होंगी
डिस्ट्रक्टिव से एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आगे बढ़ोगे। मार्स की एनर्जी है तो एनर्जीज को रिगेन करने वाला कार्ड है। अग्रेसिव नेचर आपका बहुत ज़्यादा हो गया स्कॉर्पियो पिछले समय से ना, तो अग्रेसिव नेचर को रिलीज़ करिए, क्योंकि इतने सारी पॉजिटिव एनर्जीज जब आ रही हैं, न्यू फ्रेंडशिप आ रही है, और जब अपना अग्रेसिव नेचर आप रखोगे तो अच्छे लोग भी आपसे दूर चले जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है नेचर में चेंजेस लाइए अपने। और यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा लैक ऑफ सिक्योरिटी और लैक ऑफ सेफ्टी की एनर्जी होगी ना, तो वो भी रिलीज़ हो रही है। मीन्स एक डार्क मोड से हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो टावर आना शो कर रहा है इमोशनल जो फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट दिया जाएगा। एक अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में ना जाएं, अवॉइड करना सीखें। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपको फोकस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, देन देखिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, शिफ्ट आएगा। डिस्ट्रक्शन आया है, देन न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो आप डिज़ायर किया करते हैं। एक न्यू पैशन के साथ एक न्यू हॉबी को आप परस्यू कर रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। एक एक्साइटमेंट जो आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो एक्साइटमेंट का आना, न्यू मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना। और यहाँ पर आपको एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है। तो जो भी स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही हैं रिलीज़ होंगी। आपके पर्सन भी एक्शन ले रहे हैं एंड आप भी एक्शन ले रहे हो। किसी नए करियर पाथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपकी अभी एनर्जी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट काइंड की चली आ रही थी, तो आप ज़्यादा विद इन 10 डेज ना सोशलाइज हो सकते हैं। एक इंथुजियाज़म आप में बिल्ड हो रहा है, एक्साइटमेंट का वापस आना, चेंज का आना। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में ऑब्वियसली चेंज लेकर आ रहा है, रीबर्थ लेकर आ रहा है। और यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि आप प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं ना, तो प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करोगे। कन्फ्यूज़न देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको पहले ही अलर्ट दे चुकी हूँ कि आप इन द लास्ट कन्फ्यूज़न वाले मोड में चले जाते हैं। वही कार्ड आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग मोड में आप चले जाते हो, क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो इस जगलिंग मोड से ही आपको बाहर आना है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि जो चीज़ें अभी स्टक हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, रिलीज़ होंगी, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आपको रिलीज़ करना है। ये आपको बता रहा है कि आप लाइफ में जब भी आपकी लाइफ में नेगेटिव मोड में आप जाते हो ना, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। या आपको ना सही वे में सेविंग्स करना है। आप जो भी विद इन 10 डेज इन्वेस्टमेंट करें, विचार करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जगलिंग मोड वाली एनर्जी तो है ही, लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस आई हुई हैं, सही चॉइस करना है। और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। अगेन यहाँ भी वेव्स प्रेजेंट है, तो माइंड में आपके कंटिन्यूस वे में विचार चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी रहती हैं। तो स्टेबिलिटी लेकर आइए। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ऑफ कप्स आ गया, वो भी 2 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ कप्स है। हैप्पी एनर्जी, कोई विश है, कोई डिज़ायर है आपकी फुलफिल हो रही है। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ आपके हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो अगर आपकी किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा वो रिलीज़ होगा। और यहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने वाला कार्ड है। कलीग्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो बहुत सारी हैप्पी एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो। किसी भी काइंड का नेगेटिव मोड नहीं है। टावर था बट वो रिलीज़ हो रहा है। और देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, तो देखिए 3 के ऊपर ही 2 का कार्ड है, तो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ होगी और आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। फेस्टिविटीज़ का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ इंजॉयबल मोड में जा रहे हो। कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, या पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हो जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं ना स्कॉर्पियो, उनसे आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। हैप्पी एनर्जी दिख रही है। अल्टीमेटली कोलैबोरेशन का कार्ड है, तो कुछ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का कार्ड भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है, कुछ लग्जरी वाले मोड में आप जा रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अपनी एनर्जीज पर ही आपका फोकस रहेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन के रह सकते हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, हाइट्स पर जा रहे हैं।
हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो हैप्पी लोगों से तो सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अग्रेसिव नेचर रखोगे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है स्कॉर्पियो, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विद इन 10 डेज यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो चेंज का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, और टावर आया है, तो चेंज तो आएगा ही। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पर। लिसन योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। बाकी सब लोगों पर तो आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। बिलीव, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो रिलीज़ होगी। तो बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए। भगवान को लेकर आपको बिलीव रखना है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्टार सीड, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा, आपकी एनर्जीज को स्कैटर करेगा, और पॉजिटिविटी को आप गेन कर पाओगे, अपनी एनर्जीज को रेज करोगे। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर, तो विद इन 10 डेज आप कुछ नई प्लानिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ोगे, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक हैप्पी एनवायरनमेंट दिख रहा है आपका। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। और अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक, तो आप गॉसिपिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हो। मे बी आपके पर्सन कौन क्या बोल रहा है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आप दूसरे लोगों पर ज़्यादा फोकस बनाते हैं, तो अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए। और वही आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, वो भी थोड़े से फियरफुल मोड में ही चलते रहते हैं दूसरों की वजह से बस। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चेंज लाने के लिए। देन एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो टावर आया है तो मिरेकल्स तो आएंगे ही। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गेन कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर नेम फेम फॉर्च्यून गेन करोगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।